वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बांटता है। देखो y अक्ष पे तो हम किसी बिंदु के निर्देशांक क्या लेते हैं 0, तो हम ले लेते हैं कि मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये A B को मिलाने वाली रेखा ही आ गई। अब यहाँ पे इस बिंदु पे y अक्ष से काटता है। इस बिंदु के निर्देशांक P है और उसके इस बिंदु को P ले लिया है और उसके निर्देशांक 0, y है। अब इसे मान लेते हैं कि माना P 0, y, क्योंकि y अक्ष पे कोई बिंदु है, AB को k अनुपात 1 में काटता है, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है, तो ये इसे k अनुपात 1 में काटता है इस बिंदु पे। A के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, ये है 5, -6 और B के निर्देशांक है -1, -4। हमें निकालना है k का मान। अगर k का मान आएगा तो k अनुपात 1 है, अनुपात निकल जाएगा हमारे पास। तो देखो इसको अगर हल करते हैं, हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र के हिसाब से पहले हम विभाजन सूत्र देखते हैं क्या होता है। ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1, y1 है और ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 है। अगर AB को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु यहाँ पे है P, ये इसको k अनुपात 1 में भाग करता है, विभाजित करता है। तो देखो इस k से यहाँ गुणा करेंगे, हम इस 1 से यहाँ गुणा करेंगे, बटे में k+1 आ जाएगा। अगर हम जैसे यहाँ पे इस बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं तो k गुणा में x2 प्लस 1 गुणा में x1 बटे में k+1 और ऐसे ही k गुणा में y2 प्लस 1 गुणा में y1 बटे में k+1। यह है विभाजन सूत्र अगर हमें k अनुपात 1 के अनुपात में निकालना हो। तो देखो यहाँ के अनुसार k अनुपात 1 में देखो यहाँ हमारा x1 y1 5 और -6 है और यहाँ पे x1 y1 -1, x2 y2 -1 और -4 है। हम यहाँ p के लिए विभाजन सूत्र लगाते हैं और p के निर्देशांक निकालते हैं। तो p 0, y बराबर, एक तरफ हमने p के निर्देशांक रख दिए ये और दूसरी तरफ हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो k गुणा में, देखो k को किया -1 से गुणा तो ये आएगा -k, 1 को गुणा किया हमने 5 से तो ये आ गया 5 बटे में k+1 और ऐसे ही k से गुणा करेंगे हम अगला -4 को तो ये आएगा -4k और 1 से गुणा करेंगे हम -6 को तो ये आएगा -6 बटे में k+1। देखो ये दोनों, ये और ये निर्देशांक बराबर हैं तो इनकी हम तुलना करते हैं। x निर्देशांक को x के बराबर रखते हैं, y निर्देशांक को y के बराबर रखते हैं। तो तुलना करने पर 0 बराबर -k+5 बटे में k+1 और दूसरा आ जाएगा y बराबर -4k -6 बटे में k+1। हमें निकालना क्या है, k का मान, k निकलते ही अनुपात आ जाएगा ये। तो देखो इस वाले समीकरण को, इसमें सिर्फ k दिया हुआ एक ही चर है, इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा। इससे हम 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा तो 0 बराबर -k+5 और इस k को अगर इधर लाते हैं तो k बराबर 5। इस प्रश्न का उत्तर इस k बराबर 5 से आ जाएगा। प्रश्न में पूछा गया था किस अनुपात में करेगा और हमने माना था k अनुपात 1 में, तो k का मान आ गया 5, अर्थात ये 5 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर इतना ही था। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए कि उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ पर ये इसको विभाजित करता है, तो उस स्थिति में हम इस वाली समीकरण को भी हल करेंगे। k का मान हमें मिल चुका है 5, इसमें k का मान रख देंगे हम, तो y बराबर आएगा -4 गुणा में 5 -6 बटे में 5 + 1। इसको हल करते हैं, 4 गुणा 5 20 हो जाएगा और 26, तो -26 बटे में 6 अर्थात -23 बटे, 23 नहीं आएगा 13, -13 बटे में 3, 2 से काट दिया 3 आ गया और 2 से काटा 13 आ गया, तो -13 बटे 3। अब देखो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे 0, -13 बटे 3। तो अगर ये प्रश्न आए कि उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, जो अक्सर पिछले कुछ वर्षों में पूछा जा रहा है, पहले अनुपात निकालना होता है और साथ में उस बिंदु के, तो बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 0, 13 बटे 3 और अनुपात आएगा इसका 5:1।